कहो। आला हजरत का एक शेर मैं आपको और समझा दूं ताकि मेरे नबी की जात आपकी समझ में आ जाए। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस शेर को समझने के लिए आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं। गाड़ी आप चलाते हो, मोटरसाइकिल आप चलाते हो, उसकी जान है पेट्रोल। अगर पेट्रोल खत्म हो जाए गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आपके घरों में घड़ी लगी है कि नहीं लगी है? उस घड़ी के अंदर जो सेल पड़ता है, उस घड़ी के अंदर जो बैटरी पड़ती है, वो उसकी जान है। वो क्या है? घड़ी की जान है। घड़ी के अंदर से सेल निकाल लो, घड़ी के अंदर से बैटरी निकाल लो, तो जो सुई जहां पर है वहीं पर रुकी रहेगी। अगर 12 बज रहे हैं, ठीक 12 बजे आपने सेल निकाल लिया, तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3, 4, 5, 6 साल 10 साल के बाद भी अगर वो सेल आप लगाएंगे तभी सुई आगे बढ़ेगी। अगर आपने सेल नहीं लगाया तो सुई जहां पर है वहीं पर रुकी रहेगी। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए, आपने रिवायत सुनी होगी कि बिस्तर भी गर्म रहा, पानी भी बह रहा है, जंजीर भी हिल रही है, और मुस्तफा कहाँ तशरीफ ले गए? अल्लाह का कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। मस्जिद हराम है मक्का शरीफ में, मस्जिद अक़सा है फिलिस्तीन मुल्क के सामने। कितनी दूरी है, कितना फासला है। आओ जरा देखो, आदमी आज के दौर में सफर करेगा, अगर फ्लाइट से भी जाएगा तब भी 2-3 घंटे लग जाएंगे। और उस दौर में फ्लाइट का दौर नहीं है, उस दौर में या तो पैदल सफर होता था, या तो ऊंट पे सफर होता था, या घोड़े पे सफर होता था। आओ अपने जहन को करीब करो, कितना फासला है मुल्क के सामने और मस्जिद हराम के अंदर। आओ जरा देखिएगा, परवरदिगारे आलम ने फरमाया ऐ जिब्राइल जो तुम्हारी मातहत 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। मीकाईल से फरमाया मीकाईल तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको अपने साथ में ले लो। 1,40,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के हजरत जिब्राइल आ रहे हैं। कहाँ? रब के महबूब को लेने के लिए। चांद भी डूब चुका है, रात भी 27वीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ फरिश्तों जन्नत से जन्नती मशाले ले लो ताकि रब के महबूब को रोशनी में लेकर आए। रब ने फरमाया जिब्राइल ये फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं ये लेकर के? अर्ज किया मौला तू सब कुछ जानता है। मौला रात 27वीं है, सूरज का भी नामो निशान नहीं, चांद भी डूब चुका है। ए मेरे मौला अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए तेरे महबूब को हम रोशनी में लाना चाह रहे हैं। रब ने फरमाया जिब्राइल इन फरिश्तों से कह दो कि ये जन्नती मशाले यहीं पर रख दे। मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दों को डाल दिया है। पर्दा उठा देना, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। आला हजरत पुकार उठे, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत लेके आया हमारा। सिर्फ आला हजरत की शायरी से मैं बोल रहा हूँ अभी। शम्मा वो लेके आया हमारा नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आए। जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी तशरीफ लाए थे तमाम नबी सफ़े बांधे खड़े मस्जिद अक्सा में। बेशक मेरे आका मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं। मेरे आका इमामत के मुसल्ले पे खड़े हुए, तमाम अंबिया मुक्तदी बेशक आए थे नबी से पहले, अब है नबी के पीछे। आला हजरत फरमाते नमाज अक्सा में था यही से बेशक आया हूँ मानिए अव्वल आखिर, दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। बेशक सुभान अल्लाह, दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। वो अपनी जुबान से कह रहे थे कि ये जो मुसल्ला इमामत पे है ये आए तो सबसे आखिर में है,
लेकिन ये सब की असल है, बेशक ये सब की असल है। जिसको नबूवत मिली, रिसालत मिली, इन्हीं के सदक़े में मिली है। तो सूरज का जो नूर है उसका अपना जाती नूर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा, लामका, रब के कुर्बे खास में आका पहुंचे, रब का दीदार किया, जन्नत देखी, दोज़ख देखी। कितना वक्त लगा होगा मेराज में, कोई बता सकता है? अल्लाह जाने, अल्लाह का महबूब जाने। बेशक इधर वापस आए तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, और पानी भी बह रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। और कहाँ पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, दोज़ख, रब के कुर्बे खास में रब का दीदार किया। कितना वक्त लगा होगा। और जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है। अब आला हजरत का शेर सुनो, तब बात समझ में आएगी। फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, मुस्तफ़ा आलम की जान है। घड़ी के अंदर से सेल निकाल लिया, सुई वहीं रुक जाएगी। जब आलम की जान रब का दीदार करने के लिए तशरीफ ले गई तो दुनिया का निजाम वहीं रोक दिया गया। जो चीज जहां थी वहीं रोक दी गई। और जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, आलम की जान तशरीफ लाई, दुनिया का निजाम चलने लगा। अब जो दुनिया का निजाम चल रहा है, ये इस बात का सबूत है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक में हयात है, अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। और आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाए। जब मक्के की सरजमीन पे नबी तशरीफ लाए तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए हलीमा सादिया आई। कितने साल रहे थे आका अपनी वालिदा के पास। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही, क्योंकि मुझे वक्त दिया गया है। हालांकि कहा तो ये गया था कि 12:30 बजे प्रोग्राम खत्म करना है, 12:30 बजने में 5 मिनट रह गए हैं। 12 बजे मुझे वक्त मिला है, अभी मुझे बोलते हुए आधा घंटा हुआ है। अगर वक्त ने इजाजत दी तो आगे बढ़ूंगा। नबी करीम को लेकर के हलीमा सादिया चली गई। 2 साल दूध पिलाया, 2 साल दूध पिलाने के बाद आ गई हलीमा सादिया वापस लेकर, रोने लगी। हजरत आमिना को 2 साल के बाद मेरे आका मिले तो प्यार करने लगी। आज अगर किसी माँ का बेटा बाहर परदेश चला जाए और 1 साल या 6 महीने के बाद वापस आए तो पूरा घर प्यार करता है। बेशक 2 साल के बाद मेरे आका मिले। हजरत आमिना प्यार कर रही थी अपने लाल को, हलीमा सादिया ने दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने फरमाया हलीमा तू ये समझ रही है मेरा लाल यतीम है इसलिए तुझे कुछ नजराना या इनाम नहीं मिलेगा, तू थोड़ा सब्र तो करती। तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया है, मैं इसका नजराना तुझे जरूर दूंगी। तब हलीमा सादिया ने रो के कहा मुझे नजराना तो इन्होंने पहले ही दिन जाते ही दिया था, मैं नजराने के लिए दामन नहीं फैला रही हूँ। अरे ये तो वो है। और बच्चों का हाल तो ये है कि उनके अय्याम रज़ाअत पूरा होने के बाद में उनके घर वाले नजराना देते हैं। और ये तो ऐसे मुबारक है कि जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े हैं, अरे मेरी ऊँटनी चल नहीं पा रही थी, जब मैं इनको लेकर के चली तो उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो औरतें अमीरों के बच्चे लेकर के पहले ही जा चुकी थी, उनकी सवारियों को पीछे छोड़ दिया। वो मुझसे कहती है वो हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, किस रईस का बच्चा लेकर आई है। वो हलीमा सादिया जरा ये तो बता दे क्या तूने सवारी बदल ली है। हलीमा सादिया कहती है मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है मैं जिस गली से जाती वो गली खुशबू से महक जाती, मैं जिस रास्ते से गुजरती रास्ते खुशबू से महक जाते। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं।
हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसादिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। हलीमा सादिया कहती हैं, इन्होंने नजराना तो मुझे जाते ही दे दिया था, मेरे घर में फाके हो रहे थे, इनके जाते ही इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि सबके शिकम सैर हो गए। कहती हैं, इन्होंने नजराना तो जाते ही दे दिया था, हमारे घर की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, इनके मुबारक कदम पड़े, बकरियों ने इतना रहा दिया। कहती है कि नजराना तो इन्होंने जाते ही दे दिया था। हजरत आमिना ने कहा, फिर कहा कि मुझे इनसे ऐसी मोहब्बत हो गई है कि मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, कुछ दिन के लिए इजाजत दे दो, मैं इन्हें अपने घर और लेके चली जाऊं। हजरत आमिना ने फरमाया, हलीमा 2 साल के बाद मेरा लाल मुझे मिला है, थोड़ा सब्र तो कर लेती, मुझे प्यार तो कर लेने देती अपने लाडले को। ए हलीमा, तूने मेरे सामने दामन फैलाया है, मेरे घर की ये रीत रही है, मेरे घर की, मेरे खानदान की ये शान है कि कोई हमारे सामने दामन फैलाता है, हम उसे खाली दामन नहीं लौटाते हैं। तू मेरे लाल को ले जा, जितने दिन चाहती है उतने दिन अपने पास में रखना। ले गई हलीमा सादिया फिर से, 2 साल और रखा मेरे आका को। तारीख बताती है, जो शक्के सदर का मामला पेश आया था, तब हलीमा सादिया लेकर के नबी को मक्के में आई थी हजरत आमिना के पास में। 4 साल हलीमा सादिया ने अपने पास नबी को रखा, और जब 2 साल मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पास रहे हैं, जब 6 साल की उम्र शरीफ होती है नबी की, तब नबी की वालिदा हजरत आमिना आपको मदीना मुनव्वरा लेकर के आती हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, बल्कि यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत आमिना लेकर के आई तो हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। मकाम अबवा में कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जत खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया, हजरत आमिना की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। काफिले के सरदार ने कहा, आमिना हमें इजाजत दे दो, अब हम जाना चाहते हैं। हमने बहुत चाहा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं लग रहा है। तब हजरत आमिना ने फरमाया, तुम्हें जाना है शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं हजरत आमिना के पास में। वो हर तरफ मक्के की वो गर्मी, वो शिद्दत की गर्मी, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। ऐ बहराइच की सरजमीन पे रहने वालों, अपने दिल पे हाथ रख करके जरा सोचो, नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो साथ आई जो सब पे आनी है। इल्मी साहब फरमाते, याद रख हर आन आखिर मौत है, बनतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। नबी की वालिदा पे जब जाकनी का आलम तारी हुआ, हजरत आमिना के ऊपर जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लेते हैं और अपनी माँ का सर दबाने लगे। मेरे आका जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा हजरत आमिना ने, हम नबी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहती हैं, मत रो मेरे लाल, तू रोने के लिए दुनिया में नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं
कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। इमाम ने इश्क व मोहब्बत पुकार के कहते हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, जाकनी का आलम तारी है, रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली है। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे के वालिद का या वालिदा का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो औलाद को सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा कहता है मेरे लाल अभी तेरा चचा मौजूद है, कभी ताऊ कहता है मेरे लाल अभी तेरा ताऊ मौजूद है, कभी दादा सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला, माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। मौला तेरी रहमत के करिश्मात को कि हम कैसे समझें, तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहता बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया, माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया, वालिद कहते बेटा मेरी शफ़क़त के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा दिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। ओ है मुस्तफा जाने रहमत, नबी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल। हजरत आमिना कहती है बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नबी के कानों के करीब अपने लबों को किया और हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा मेरे लाल। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। ये कहा और आपकी आवाज रुक जाती है। नबी अपनी माँ का जिस्म हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब नबी की वालिदा की आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती हैं 6 साल की उम्र में नबी ने उन पथरीली वादियों में अपनी माँ की कब्र तैयार की। जब हजरत आमिना को दफन कर दिया गया, हजरत उम्मे ऐमन का कहना है मैं लेके चली आका को थोड़ी दूरी पर। आका अपना हाथ छुड़ा करके मुझसे दौड़ते हुए आए और आके अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके नबी रो रहे थे। अल्लाह अकबर, नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। पैगंबर इस्लाम के लिए उम्मे ऐमन कहती हैं जितना मैंने मक्के में मोहम्मद को माँ के इंतकाल पर रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे हैं। और नबी जब मदीना तशरीफ लाए थे तो मस्जिद नबवी के कोने में बैठ करके नबी कभी कभी आंसू बहाते थे। सहाबा पूछते आका आप रो रहे हैं? तो नबी फरमाते मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। अल्लाह अकबर, नबी अपनी माँ को याद करके आंसू बहा रहे हैं। नबी अपनी माँ की तुरबत के पास बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। ऐ नौजवानों में एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर तुम्हारे माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ गई उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये दौर मिलावटी दौर कहलाता है। हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही घी में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज वही औलाद थोड़ी सी जवान हो जाए, 4 पैसे
पैसे क्या कमाने लगे, वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। आज हमारे कमरों में एसी चल रहा है, आज हमारे कमरों में कूलर चल रहा है, आज हमारे कमरों में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है, और माँ बाप हैं कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे, माँ बाप हैं कि झोपड़ियों में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर के अपने आका की बारगाह में जाएंगे। कयामत में मेरे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ क्या सलूक करके आए हो, क्या कहोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए हैं, क्या कहोगे? उनको तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए हैं। याद रखना नौजवानों, कभी तुम्हें ये लगे मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो कभी कभी अपने वालिद के चेहरे की झुर्रियां देख लिया करो, कभी कभी अपने वालिद के हाथ की रगे देख लिया करो, कभी कभी अपने बूढ़े बाप के हाथ की हथेली को देख लिया करो। तुम्हारे हाथ की लकीरें तो नजर आ रही हैं, लेकिन उनके हाथ की लकीरें मिट गई हैं। कभी पूछना तो जवाब देंगे, मैंने पूछा था कि मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। कभी तुम्हें लगे मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो रोडवेज की तरफ, चले जाया करो रेलवे स्टेशन की तरफ, चले जाया करो चौराहों की तरफ। ये रात में तुम्हें ऑटो रिक्शा चलाने वाला ये एक बाप ही है, ये रात में बसें चलाने वाला ये एक बाप ही है। इन उलमा तलबा से आप पूछे रात के 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है, आंखें खोलना दुश्वार हो जाता है, ऐसी सख्त नींद आती है। ऐसे आलम में कोई टुक टुक चला रहा है, ऐसे आलम में कोई गलियों में कोई गलियों में ऑटो लेकर के घूम रहा है, ऐसे आलम में कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। अरे ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, अरे ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये ऐसे आलम में ऐसी शिद्दत की गर्मी में कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई कलकत्ता कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती हो, जब शिद्दत की धूप पड़ती हो, आप पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाना, आराम मिल जाएगा। पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाना, आराम मिल जाएगा। आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़कर देखना, ऊपर से गर्म होते हैं पत्ते, लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। ऐसे ही बाप है जो अपनी औलाद पे साया किए हुए होता है। इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। ऐसे आप माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐसे आप माँ बाप के साये की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत, जब ये शजर गिर जाएगा, धूप कैसे भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसे भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचे अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह।